सोचना ये है कि ये एक ईमानदारी से लागू हो, ये ना हो कि एक सिर्फ पॉलिटिकल उसमें फाइल्स में रह जाए। जैसे बड़ी बड़ी स्कूल है, निर्जा मोदी, एमजीडी, स्टेप बाय स्टेप, तो अगर हो तो सबके लिए एक ही रूल हो, और नहीं हो तो फिर आप जो गवर्नमेंट स्कूल की जो यूनिफॉर्म्स है वो गवर्नमेंट स्कूल की रखिए और जो प्राइवेट स्कूल की है वो प्राइवेट रखिए। बड़े और छोटे का डिफरेंसेस दूर हो जाए। ड्रेस से एक बहुत बड़ा मायने रखती है ड्रेस कोड हमारी भारत सरकार के लिए, तो बहुत बड़ा मायने, क्योंकि हर जगह हमारा एक कल्चर है कि एक ही ड्रेस होनी चाहिए। को लागू होना कोई बुरी बात नहीं है, आई रियली वेरी अप्रिशिएट, पर सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए उनकी गलती नहीं है। पर मैं जहाँ जाती हूँ सरकारी स्कूलों के टीचर्स यही बोलती है कि मैडम हमारे पास कभी यहाँ की ड्यूटी होती है, कभी वहाँ की ड्यूटी होती है, हमें 10 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 5 टीचर्स है, तो हम पूरी क्लासेस को कैसे अटेंड करें। लेकिन इसके लिए सब तैयार हों, सबको पहल करनी है, क्योंकि आजकल विभिन्न स्कूलों ने अपनी अपनी अलग यूनिफॉर्म तय कर रखी है और उस यूनिफॉर्म में पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम चलते चले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे हम, जब यहाँ एक होंगे तो विदेश में भी हमारी कुछ कीमत होगी और सबकी गणवेश एक जैसे होगी और सब अच्छा लगेगा, तो समानता रहेगी, नई रंग लाएगी। जी मैम, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। बच्चों में, गरीब बच्चों में हीन भावना नहीं आएगी कि फला स्कूल का बच्चा इस तरह से की यूनिफॉर्म पहनता है, मेरी ऐसी है, तो उनमें बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। राजस्थान सरकार ने सरकारी और निजी स्कूलों की ड्रेस एक समान लागू करने का फैसला लिया है। सरकार का जो आगामी शिक्षा सत्र है वहाँ से जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं सभी बच्चों की एक समान ड्रेस होगी। अभी मैं पहुँचा हूँ सिविल लाइन, मेरे पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं यशविदा मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब मैं चलता हूँ स्कूल के अंदर और यहाँ के जो टीचर है, प्रिंसिपल है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर जो सरकार का जो फैसला है, एक जो समान ड्रेस, एक सिविल ड्रेस सरकार लागू करने जा रही है। जैसे देश में एक देश एक राशन की बात की जाती है, वैसे ही एक राज्य और एक ड्रेस की बात की जा रही है। मैम, सबसे पहले आपका भारत में स्वागत है। सरकार का जो कल फैसला है और जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड एक होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? ड्रेस कोड एक होना तो बहुत अच्छी बात है, शायद ये जो डिफरेंसेस है ये दूर हो जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में। पर मेरा सोचना ये है कि ये एक ईमानदारी से लागू हो, ये ना हो कि एक सिर्फ पॉलिटिकल उसमें फाइल्स में रह जाए। और आप सर्वे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब मेरा सोचना ये है कि चाहे जैसे एक छोटी स्कूल है, जैसे ये यश विद्या मंदिर स्कूल है, इसमें हो सकता है ये लागू हो जाए, लेकिन आज जैसे बड़ी बड़ी स्कूल है, निर्जा मोदी, एमजीडी, स्टेप बाय स्टेप, तो अगर हो तो सबके लिए एक ही रूल हो, और नहीं हो तो फिर आप जो गवर्नमेंट स्कूल की जो यूनिफॉर्म्स है वो गवर्नमेंट स्कूल की रखिए और जो प्राइवेट स्कूल की है वो प्राइवेट रखिए। समानता बहुत ज़रूरी है, तभी ये काम आगे बढ़ सकता है। और आप ये बहुत अच्छी कोशिश भी है सरकार की कि ये शायद ये बड़े और छोटे का डिफरेंसेस दूर हो जाए। ड्रेस से एक बहुत बड़ा मायने रखती है ड्रेस कोड हमारी भारत सरकार के लिए, तो बहुत बड़ा मायने, क्योंकि हर जगह हमारा एक कल्चर है कि एक ही ड्रेस होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है सरकार की, और आई होप सो कि ये आगे बढ़े और एक अच्छी उस पर आगे ख़त्म हो कि एक समानता रहे। सरकार अमीरी गरीबी की खाई को मिटाने के लिए ऐसा मॉडल लागू कर रही है सरकार, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अलग ड्रेस होती है, सरकारी स्कूल में अलग ड्रेस होती है। अब जो पेरेंट्स है बच्चों के, उन पर भार भी कम पड़ेगा क्योंकि एक ही ड्रेस कोड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये अमीरी गरीबी के जो बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, ये बहुत जल्दी ड्रेस से भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं बड़ी घरों के कि वो जो सरकारी स्कूल के बच्चों को बहुत हीन भावना से देखते हैं, तो शायद ये भावनाएं दूर हो जाए। आज भी सरकारी स्कूलों में उपस्थिति, जो टीचर्स की उपस्थिति, उसको लेकर सवाल किया जाता है क्या टीचर बंक मार देते, लेकिन सरकार ने एक और आदेश निकाला है कि अब स्कूलों में जब आप ऑफिस आएंगे उससे पहले राष्ट्रगीत होगा और जब आप ऑफिस छोड़ेंगे उससे पहले राष्ट्रगान होगा और आपकी उपस्थिति भी दर्ज होगी। कैसे देखते हैं आप? इसके बारे में मैं एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मैं बहुत सरकारी स्कूलों के टच में हूँ। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ सारथी के नाम से, लेकिन मैं बहुत सरकारी स्कूलों को विजिट करती हूँ। सरकारी स्कूलों के टीचर्स पे शायद गवर्नमेंट ने इतना भार डाल रखा है कि कभी आज इस एग्ज़ाम्स के लिए ड्यूटी निभानी है, उस एग्ज़ाम, तो वो शायद अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। उनकी भी हो सकता है कुछ मजबूरी हो, तो मैं सरकार से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर उनको शिक्षिका या शिक्षक बनाया है तो वो बच्चों के लिए शिक्षक और शिक्षिका बने, ना कि सरकार के किसी और काम के लिए बने। सरकार ने जो सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया, अब वो भी एक ही ड्रेस में स्कूल आएंगे। अब
बहुत अच्छी बात है, ड्रेस कोड लागू होना कोई बुरी बात नहीं है, आई रियली वेरी अप्रिशिएट। पर सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए उनकी गलती नहीं है। पर मैं जहाँ जाती हूँ सरकारी स्कूलों के टीचर्स यही बोलती है कि मैडम हमारे पास कभी यहाँ की ड्यूटी होती है, कभी वहाँ की ड्यूटी होती है, हमें 10 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 5 टीचर्स है, तो हम पूरी क्लासेस को कैसे अटेंड करें। तो उसके लिए टीचर सफ़र नहीं करती, बच्चे सफ़र करते हैं। तो आई थिंक कि ये ज़रूर चेंज होना चाहिए कि अगर टीचर है तो टीचर बच्चों के लिए है, ना कि सरकार के लिए। सरकार ने एक आदेश निकाला है कि सरकारी और निजी स्कूलों की जो ड्रेस है वो एकदम सेम रहने वाली है, नया शिक्षा सत्र से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म जो है वो एक सी होने जा रही है। पहल तो बहुत अच्छी है, क्योंकि संस्कृति को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, और हम कहें सब एक हैं तो एक सी समरसता तो हमें होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सब तैयार हों, सबको पहल करनी है, क्योंकि आजकल विभिन्न स्कूलों ने अपनी अपनी अलग यूनिफॉर्म तय कर रखी हैं, और उस यूनिफॉर्म में पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम चलते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमारी संस्कृति खत्म सी होती जा रही है और बच्चे भी संस्कार विहीन हो रहे हैं। इसलिए सरकार ने पहल कोई बुरी नहीं की, लेकिन सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म फ्री दी जाए तो क्यों ना प्राइवेट स्कूलों में भी यूनिफॉर्म फ्री दी जाए। जो बच्चे खरीद नहीं सकते उनके लिए निःशुल्क दी जाए, मेरा ऐसा मानना है। आज भी प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म 2 देते हैं और उस पर चार्ज इतना महंगा होता है कि पेरेंट्स पर भारी पड़ जाता है। अब सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट स्कूल और जो निजी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उनकी ड्रेस सेम कोड रहेंगी और पेरेंट्स का जो वित्तीय भार है वो भी कम होगा। इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि वित्तीय भार कम होगा, कम भी होगा, क्योंकि ऊंचे दामों पर वो ड्रेसें खरीदी जाती हैं निजी स्कूलों से, और फिर उस बच्चे को लेना अनिवार्य भी हो जाता है। लेकिन जब ये तय हो जाएगा तो, लेकिन वो मिले समय पर बन पाए, ये सब बातें देखनी पड़ेगी। आज भी प्राइवेट स्कूल और गरीब जो सरकारी स्कूल है उसमें गरीबी और अमीरी की जो खाई है, सरकार इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए इन भावना को खत्म करना चाह रही है कि अब सब समान रूप से देखने को मिले। नहीं, बिल्कुल सही है, सरकार की पहल अच्छी है, और समरसता मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि सब समान होने चाहिए। समाज जो है, समाज की परिभाषा भी यही है कि आज हम सब समाज समान हैं, तभी तो समाज है। समाज से ही राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। हम जब यहाँ एक होंगे तो विदेश में भी हमारी कुछ कीमत होगी। इसलिए एक सरकार ने कहा है कि बच्चों के साथ साथ अब टीचर्स की यूनिफॉर्म एक होगी, अब वो भी सेम ड्रेस कोड में आएंगे। बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, होनी चाहिए। टीचर्स की यूनिफॉर्म होगी तो पहचान आ जाएगा, ये हमारा टीचर है, ये हमारा राष्ट्र निर्माता है। और राष्ट्र निर्माता समय पे आए, समय पर राष्ट्र निर्माता जाए, सरकार ये पहल कर रही है, अच्छी बात है। उपस्थिति को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं सरकारी स्कूलों पर कि टीचर बंक मार देते हैं, लेकिन सरकार ने अभी एक और नोटिस जारी किया है कि अब से मतलब जो नया सेशन सत्र शुरू होगा उसमें सरकार जो टीचर स्कूल आएंगे तब राष्ट्रगीत होगा और स्कूल छोड़ने से पहले राष्ट्रगान होगा और तभी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। राष्ट्र सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए राष्ट्रगीत गाना, राष्ट्रीय गान गाना कोई अपराध की बात तो है नहीं, होना चाहिए। उससे बिल्कुल आइडेंटिफाई होगा कि कौन टीचर उपस्थित है, कौन नहीं है, और उसके साथ साथ बच्चों में भी राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका आज जन्मदिन है, वो एक से ऐसे लोह पुरुष थे जिन्होंने लगभग 600 रियासतों का एकीकरण कर दिया। हम क्यों ना अपने राष्ट्रगीत को, राष्ट्र गान को गा लें, क्या अपराध है उसमें। बंकिम चंद्र चटर्जी को भी याद कर लें, क्या दिक्कत आ रही है, अच्छी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद कर लें, अच्छी बात है। उन्होंने लिखा है और उन्होंने राष्ट्र के लिए लिखा है जिससे कि सब राष्ट्र एक हो और राष्ट्र समृद्धशाली हो, अच्छी बात है। पहुंचा हूँ राजभवन के जस्ट पीछे महात्मा गांधी स्कूल, जहाँ पर प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है। सर, सरकार के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? राज्य सरकार का ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है और हम सब इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और राज्य सरकार के इस निर्णय से हम सभी शिक्षकों में यूनिफॉर्मिटी आएगी और सबकी गणवेश एक जैसे होगी और सब अच्छा लगेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जो टीचर्स है उनकी एक ड्रेस कोड होगा, उनमें एक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। हाँ, ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें कई बार आईडी की जरूरत भी पड़ती है और राजकीय कार्यों में भी हमें आईडी में सुविधा रहेगी। सरकारी स्कूल में देखा जाता है कि अक्सर टीचर कई बार मिलते नहीं है, लेकिन आज रजिस्टर में हाजिरी भी
देखते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक और फरमान जारी किया है कि अब स्कूल में प्रवेश जब आप करेंगे उस समय राष्ट्रगीत होगा, जब आप स्कूल छोड़ेंगे तब राष्ट्रगान होगा और उसमें आपकी उपस्थिति दर्ज होना जरूरी है। ये भी बहुत अच्छा है, बालकों में देशभक्ति की भावना जागेगी। और हम सभी पूर्व में भी प्रार्थना सत्र में करवाते हैं और अभी भी अगर दोनों ही समय होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बालकों में देशभक्ति भावना बढ़ेगी और वो देश के प्रति अधिक समर्पण रखेंगे। सरकार ने एक राज्य एक ड्रेस कोड लागू करने की जो पहल की है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, हम सभी इस कदम का स्वागत करते हैं। जी मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज सकरत, हिंदी व्याख्याता। मैम, इस सरकार की जो पहल है एक ड्रेस राज्य में लागू करने जाने प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की, कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छा और उत्साह भरा, उमंग भरा मतलब ये निर्णय है राज्य सरकार का और मैं इसका स्वागत करती हूँ। ये बिल्कुल सकारात्मक पहलू लाएगा हमारे पूरे शिक्षकों में और साथ में इससे क्या है समभाव होगा और एक गर्व की अनुभूति होगी हमें कि हम राज्य सरकार ने कहा कि अमीरी गरीबी की इस खाई को मिटाने के लिए प्राइवेट और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एक ड्रेस समान कोड करने जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी पहल है सर। ये समभाव की भावना आएगी सब में, अमीर और गरीबी का भेद मिटेगा, किसी में हीन भावना नहीं आएगी और सब अपने आप को अच्छा फील करेंगे। सरकारी स्कूल में टीचर्स के लिए भी एक ड्रेस कोड होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सकारात्मक रूप से देखती हूँ मैं इस चीज़ को और मेरा मानना है कि मतलब ये शिक्षा मंत्री जी का बहुत ही स्वागत योग्य जो निर्णय है, बिल्कुल स्वागत योग्य है। जी मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजना शर्मा है। बताइए। जो ये शिक्षा मंत्री जी ने चलाई है नई योजना, ये बहुत ही सराहनीय योजना है और इससे शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की भी एक सी यूनिफॉर्म रहेगी तो समानता रहेगी, ताकि प्राइवेट स्कूल वाले और बच्चे और शिक्षक दोनों एक रूपता में दिखेंगे। इससे अमीरी गरीबी का जो भाव आता है बच्चों में वो हटेगा और आगे बहुत अच्छे इसके परिणाम प्राप्त होंगे। सरकार चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ टीचरों की भी ड्रेस चेंज कर दी जाए। हाँ, कर दी जाए, अच्छी बात है, जिससे कि आपका और अच्छा अध्यापन का कार्य। सारे जो टीचर हैं उनको भी एक ड्रेस में आना पड़ेगा। आ जाएंगे सर, जरूर आएंगे। आईडी कार्ड भी होगा आपका? बिल्कुल। और अब तो आपके स्कूल में उपस्थित दर्ज होंगे क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जब आप स्कूल आएंगे और जब स्कूल छोड़ेंगे उससे पहले। ये जब मैं सर्विस लगी थी तो बहुत पहले ये हुआ करता था, जब मैं शुरू में लगी थी तो ये होता था। अब बीच के अंदर लोगों ने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सब एक साथ वापस असेंबली में मिलेंगे और अच्छा परिणाम होगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो पहल है एक राज्य एक ड्रेस कोड, जिसको लेकर हम राजभवन के पीछे जो महात्मा गांधी स्कूल है वहाँ पर पहुंचे। हमने प्रिंसिपल से बात की, हमने जो टीचर्स हैं उनसे भी हमने बात की और सबने यही कहा कि सरकार की जो पहल है जो स्वागत करने योग्य है। सरकार ने जो ड्रेस कोड लागू करने का जो पहल चलाई है वो देश में एक नई रंग लाएगी। जी मैम, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। बच्चों में, गरीब बच्चों में हीन भावना नहीं आएगी कि फला स्कूल का बच्चा इस तरह से की यूनिफॉर्म पहनता है, मेरी ऐसी है, तो उनमें बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि वो वीआईपी स्कूल है, ऐसा क्यों? अब वो बच्चों का वो फर्क है थोड़ा, स्कूल का, पेरेंट्स की सोच है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है फिर भी पेरेंट्स का थोड़ा प्राइवेट की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस स्कूल में रहे। अब जब ड्रेस सिमिलर रहेगी तो थोड़ा अंतर कम होगा इनमें। आज भी हम देखते हैं कि जयपुर राजधानी से अगर आप आगे और हम भी जाएंगे तो कहीं देखेंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे, हम टीचरों के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या सरकार के इस स्तर को आप कैसे देखते हैं कि क्या बच्चों में अभी भी कमी, उपस्थिति दर्ज कम देखने को मिली है? सेक्शन 70 में बात करें थोड़ा सा स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है कि पूरा प्रॉपर, कई स्कूल में जैसे रूम्स की फैसिलिटी नहीं है तो थोड़ा ऐसा रहता है, कई जगह स्टाफ नहीं रहता। आपके स्कूल में नहीं है समस्या? हमारे स्कूल में रूम्स की प्रॉब्लम है। इसको लेकर आपने अवगत कराया अभी? नहीं, अभी रूम बन रहे हैं ना, तो अब बस इनकी ये रूम बने हैं। अब तो सारे कंबाइंड क्लास बैठती है तो अब रूम की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, अब रूम मिलते ही। और अब सारे टीचर एक ड्रेस में आएंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छा लगेगा सब एक जैसे, क्योंकि बच्चों के साथ साथ अब टीचर भी एक ड्रेस में हो जाएंगे। हाँ अच्छा है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, सारे बच्चे एक ड्रेस में, टीचर्स भी सब एक ड्रेस में, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सरकारी स्कूल महात्मा गांधी में पहुंचे, यहाँ पर टीचर्स ने कहा है कि सरकार का जो ये निर्णय स्वागत करने योग्य, सरकार की जो ये सोच है एक राज्य और एक ड्रेस कोड, उसको लेकर सरकारी स्कूल के टीचर्स हमने बात करी और प्रिंसिपल ने भी यही कहा है कि सरकार का जो फैसला है स्वागत करने योग्य है। अब देखने वाली बात होगी कि निजी स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो क्या ये रिव्यू रखते हैं और क्या नहीं रखते हैं। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।